तो हे गाइस, दिस इज़ सेकंड ब्लॉग फॉर दिवाली। और आपको पता ही है एक ब्लॉग मैंने ऐड किया था पटाखों पर ही, और आज आप थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। और मैंने ओरिजिनल साउंड ही पोस्ट किया है, रियल वाला जिसे कहते हैं। कितनी मस्ती होती है ना, देखिए कितना डर रहे हैं वो। तो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। तो मैंने 1-2 क्लिप्स ऐड की हैं, सो आपको बहुत अच्छा लगेगा ओरिजिनल साउंड के साथ हमारी। तो प्लीज़ आप उसे एंजॉय कीजिए। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, पर थोड़े से क्रैकर्स भी मैंने ऐड किए। ये भैया हैं, दोनों मुझे ऑलरेडी इनके जल गए थे, तो पटाखे बजा रहे हैं फिर भी। ऑलरेडी दोनों अंगूठे जल गए। और वो फुलझड़ी बहुत ही धीरे जल रही थी, तो उनकी वाइफ कह रही थी कि 12 महीने लगेंगे जलने में। लगता है जैसे फ्री में दिए पैसे नहीं लेके आए। मेरे जले हुए ऑलरेडी। ऊपर रहना कि नीचे बजेगा ये? दूर ही रहना ही है, ऐसा खतरनाक ही निकलता है छू छाड़ करते ही। हाँ इधर करो, इधर घुमाओ शक्ल। हाँ भाइयों भाइयों तो गाइस, पटाखा पार्टी इज ओवर। और अभी हम जा रहे हैं, हाँ अभी हम होटल आए थे पटाखे बजाने, खूब एंजॉय किया सबके साथ। और अब हम जा रहे हैं सिटी में। मिलते हैं, अब आपको रोशनी दिखाते हैं। और फिर रात को 12-12:15 गाड़ी से, तो ये का खुलता है। रोशनी जा रहे हैं, तो बार-बार खड़े होकर सकते हो। इसीलिए हरियर से हम लोग गए थे। और हम लोग 5 लोग ही गए थे, भैया रिंकू और हम हस्बैंड वाइफ और खाना भी खाना काफ़ी अच्छा एंजॉय किया। और दिवाली की रोशनी मैं खुद फर्स्ट टाइम जा रही हूँ सिटी, बहुत ही अच्छा। ये देखिए, ये है अब मालवीय नगर एरिया कहते हैं इसको। इधर से होके सिटी में जाते हैं। और ट्रस्ट मी 12:30 का टाइम था और इतना रश था, आप यकीन मानिए ये ऐसा एहसास था जो मैं कैमरे में कैद शायद ना कर पाई हूँ और ना कर पाऊँगी। सिर्फ आंखें कहते हैं ना, कुछ चीज़ें देख सकती हैं। ट्रस्ट मी, अद्भुत नज़ारा जिसे कहते हैं जयपुर की सड़कों पे था। मैं तो खुद फर्स्ट टाइम ही निकली थी। मुझे हमेशा लगता है रश, पर आप देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जयपुर दुल्हन बना है। और ऐसी दुल्हन जो किसी ने ना देखी और ना कोई बनाया, पूरी दुनिया उसे देखने आई हो, ऐसा वाला सीन मतलब था। इतनी गाड़ियाँ रोड पे थी, इतना रश था, मत पूछिए। ये WTP है जयपुर का, और शायद इंडिया का 2nd लार्जेस्ट या 1st लार्जेस्ट मॉल है, मुझे पक्का नहीं पता है। पर WTP बहुत, देखिए WTP तो छोड़िए, जयपुर खुद ही पूरी मतलब दुल्हन की तरह सजा है। आगे आपको देखने को मिलेगा। कुछ लाइट इस साल जो है गाइज बंद हो गई थी, क्योंकि आप रोड पे आप साइड में रश देखिए, WTP मॉल के सामने रश देखिए। ट्रस्ट मी, ऐसा नज़ारा मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा है, बहुत ही अद्भुत था। ये मैंने थोड़ा रूफ टॉप से निकल कर ही, मतलब कार से ऊपर से ही लिया था, क्योंकि नीचे से तो आता नहीं, साइड से ऐसा अद्भुत नज़ारा नहीं आता है। बहुत कमाल का लग रहा था। पर फिर भी मैं कहूँगी कि कैमरा जो इसकी रियल खूबसूरती थी ना, वो 20% कैप्चर कर पाया सिर्फ। इतना सुंदर लग रहा था। बट देखिए, वर्ल्ड ट्रेड पार्क लिखा है। अब मैं तो कभी कभी सोचती हूँ इसको सजाने में कितना टाइम लगा होगा, लाइटिंग लगाने में, इतना बड़ा है। वन ऑफ माय फेवरेट डेस्टिनेशन। आजकल मैं नहीं आती हूँ, मेरे कुछ दोस्त मुझसे अलग हो गए हैं, किसी न्यू सिटी में चले गए, सेटल हो गए हैं। बट ये मेरा फेवरेट रहा है, जहाँ वीकली मैं आया करती थी। खैर कोई नहीं, हर टाइम एक पीरियड होता है, बट ये मेरी फेवरेट जगह थी और हमेशा रहेगी। देखिए, फिर मैडम ने शूट किया है इस तरीके से। सारी स्ट्रीट लाइट, रोड लाइट जो थी, वो भी तिरंगे की उसमें सजी थी। साइड में हर एक छोटी बिल्डिंग भी, जयपुर में हर एक छोटा घर भी इतना खूबसूरत सजा होता है, बहुत ही। मर्सिडीज बेंच वाले ने इतना सुंदर, साइड में आपको दिख रहा है दिए की लाइटनिंग से मतलब क्या था। ये GT है जो गौरव टावर, GT भी मोस्ट फेमस प्लेस ऑफ जयपुर है, तो वहाँ मतलब ये इस तरीके से सजा था। और इसी तरीके से मैं अगर आपको नहीं पसंद आए, थोड़ा सा आप स्किप करके देख सकते हैं, लेकिन मैंने जितना भी था थोड़ा कैप्चर करने की कोशिश की है, ताकि आपको अच्छा लगे। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये आंखों को इतना भारा था कि मैंने सारा ही कैप्चर किया।
और क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, बाइक पे सब जगह। ये जो सामने आप देख रहे हो ये है JDA, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और साइड में है बिरला मंदिर। बहुत खूबसूरत सजा था, बहुत। हम देखिए लिखा हुआ भी आ ही रहा है, बहुत खूबसूरत सजा था। बस हम लोग ना रुक के पिक वगैरह क्लिक नहीं की क्योंकि रश ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा था और ऑलरेडी हम 12:30 बज गए थे, तो अगर ज़्यादा देर रुकते तो हो नहीं पाता। सिटी में जैसे ही मतलब एंटर करे उससे पहले का ये थोड़ा सीन है। साइड में देखिए हर एक बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से सजी हुई थी। हर एक घर जैसा मैंने कहा सजा हुआ है। जयपुर की रोशनी सच में ही देखने लायक होती है, लाजवाब होती है। अब जो है हम लोग एंटर कर गए MI रोड। ये हर्ट ऑफ द जयपुर है, MI रोड, 5 बत्ती वगैरह जयपुर का हर्ट है ये। तो आपको दिख रहा होगा कितना अच्छा सजा है। और आप यकीन माने हम गलियों से आए तो भी इतनी ज़्यादा रश थी, और फिर जब हम एंटर हुए आधी से ज़्यादा लाइटें बंद हो गई थी, मोस्टली सभी बंद हो गई थी क्योंकि इतना रश। और पुलिस फोर्स लगी हुई थी, उनका भी त्यौहार था पर फिर भी लगी हुई थी क्योंकि इतनी। और है ना ये जो है ये पूरा एक्चुअली मोमडन एरिया है और हर बार यहाँ इतने झगड़े दंगे हो जाते हैं। हम फेस्टिवल तो नहीं पर कोई भी छोटी मोटी बात होती है तो हो जाता है। आप देखिए सामने लिखा भी आ रहा है MI रोड 2022 लाइटनिंग के लिए, ठीक है। तो ये लिखा आ रहा है, बहुत खूबसूरत सजा था। अजमेरी गेट तक, अभी अजमेरी गेट भी आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो हम गए, लेकिन फिर जैसे अजमेरी गेट उस सिटी में हम एंटर हुए, ये सामने अजमेरी गेट दिख रहे हैं। मतलब अजमेरी गेट है ये, आपको पता ही है पिंक होता है ये। इस तरीके से तिरंगे की लाइट में इसको भी एक्चुअली सजा रखा था बहुत अच्छे से। लेकिन फिर आगे की लाइटनिंग जो थी वो बंद हो गई। जहाँ तक कोशिश होगी मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि इतनी भीड़, मतलब प्रशासन ने भी सोचा कि भैया इतना रश कंट्रोल ना हो पाएगा। एक्चुअली 3 साल बाद ना जयपुर में मतलब लाइटनिंग, रोशनी, जैसा मैंने कहा, रोशनी देखने के लिए लोग सड़कों पे निकले हैं। ये देखिए चारों तरफ, ये डिज्नी वर्ल्ड भी बनाया था पर लाइट ऑफ कर दी गई थी तो मैं आपको इतना ही दिखा पाऊंगी। सॉरी गाइज, लेकिन क्या करें, मैं खुद भी देखने गई थी और कुछ चीज़ों का मैं रेस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि लाइट बंद हो गई थी और ट्रस्ट में इतने पब्लिक को। फिर मेरे हस्बैंड और भैया ने कहा कि दूसरी साइड चलते हैं ये वो, और है ना एक्चुअली रोड भी कुछ साइड से बंद कर दी थी। मैंने कहा नहीं, अब हम घर चलते हैं, नेक्स्ट ईयर देखेंगे लाइटनिंग, क्योंकि इतनी रश में सेफ नहीं होता है। और कुछ जगह मैं प्रशासन को मतलब रेस्पेक्ट करती हूँ। हालांकि बुरा भी लगा कि यार मतलब इतनी दूर से लोग बाहर से भी देखने आते हैं, फिर आप लाइटनिंग बंद कर देते हो। पर मे बी उनकी अपनी जगह वो सही है। पर डिज्नी वर्ल्ड आप सोचिए अगर लाइटनिंग ऑन होती कितना खूबसूरत दिखता। बट आई प्रॉमिस कि अगली दिवाली में आपको जरूर शेयर करूँगी। फिर भी देखिए लोग खूब फोटो सेशन कर रहे हैं और आपको दिख रहा है कितनी पुलिस फोर्स लगी हुई है यहाँ पे सामने, तो बहुत ही अच्छे से था। फिर खैर कोई बात नहीं, जितनी है देखिए आपको बहुत अच्छे से सजी, पूरी ऑन होती तो बहुत ही खूबसूरत लगती। हम लोगों ने फिर उतर के चटर पटर खाया, आइसक्रीम खाई और अपने घर को लौट आए। मैंने कहा कोई बात नहीं जी, हमने इतनी देख ली, ये भी कोई कम थोड़ी ना है। और इस तरीके से अपने घर को आ गए। तो देखो गाइज, एक्चुअली क्या है कि सिटी की लाइट तो बिल्कुल बंद कर दी थी क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक बहुत था। तो मैं मानसरोवर की लाइट थोड़ी दिखाती हूँ। कोई बात नहीं, देखते हैं कि पता नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो देखो आज लास्ट था 1 AM तक, लेकिन आई डोंट नो, पता नहीं, अगर हुआ तो ठीक, वरना अब नेक्स्ट ईयर ही होगा क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट कल तो ग्रहण है, फिर हो भी नहीं पाएगा और बड़े मुश्किल से बैठता है ऐसा इत्तेफाक। सो मैं आपसे प्रॉमिस तो नहीं करूँगी, बट लेट्स सी। तो मैंने कहा चलो जी, वरना बहुत अच्छी थी पर यार अब क्या कर सकते हैं, मैं तो गई भी थी लेकिन अब था ही नहीं। तो मैंने कहा चलो, अब 2 बज गए हैं, हम घर जा रहे हैं। तो ये मानसरोवर की लाइटनिंग के लिए मैंने कहा चलो, पतिदेव बोले इधर से चलो। टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत थक गई थी, मैंने कहा मुझे तो नहीं देखनी पर चलो जब आ गए हैं तो शूट कर रहे हैं। आप भी देख लीजिए, दिन में मार्केट दिखाया था ना, अब रात वाला देख लीजिए। ये है मानसरोवर का ओके प्लस, काफ़ी अच्छा मॉल है। मतलब स्टूडेंट्स होते हैं हर वक्त यहाँ पे और थोड़ा पटाखे बज रहे हैं।
बाकी सब साइलेंट है, बट आपने देखा कितना रश था सिटी में, लिटरली बहुत। यहाँ भी पता नहीं क्यों लाइट बंद कर दी है, कहीं जग रही है, पर खैर देखो असली लाइट तो सिटी में ही होती है, ये तो ठीक है, गुड, फाइन फाइन। अब घर जाएंगे, खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे। कल ग्रहण है तो सोए रहेंगे दिन भर। अच्छी बात है वैसे, जितना लेट सो जितना लेट उठते हैं। 5 बजे खत्म होगा ग्रहण, फिर परसों अन्नकूट बनेगा, और आज पूरी रात वैसे भी नहीं सोते हैं, नहीं सोते ना हम लोग के यहाँ तो नहीं सोते हैं, मतलब 4 बजे तक आपको जगना होता है लक्ष्मी मैया के लिए। हाँ, उसके बाद अखंड दीपक जल रहा होता है। हम आते वक्त उसमें अच्छे से ऑयल डाल के आए थे, जैसा मैंने आपको बताया ही था। हाँ कोई नहीं, अभी घर चलते हैं। अभी लाइट शायद में भी क्यों बंद कर दिया, आई डोंट नो, क्या पता, गवर्नमेंट ने बोला होगा 1 बजे 12 बजे बंद कर दो, कुछ पता नहीं गहलोत सरकार का। तो बस अभी हम लोग जाएंगे, खाना खाएंगे और सो जाएंगे, मतलब सो जाएंगे मतलब लेट जाएंगे बाकी सोएंगे 4 बजे बाद में, क्योंकि 4 तो हमें वैसे भी बच जाने हैं। खाना खाएंगे तो 2 घंटे बचे, तो 4 हमें वैसे ही बच जाने हैं। तो फिर चलो, अब सो के जितना भी दिखाया आपने एंजॉय किया होगा उसको, और बाकी नेक्स्ट ईयर आप कोशिश करेंगे आपको दिखाने की।